हे गाइस सब तो क्या हाल चाल तुम सब क्या होप सो की बहुत बढ़िया होगी। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो होने वाली है विक्रम की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जो विक्रम है वो मेरठ यूपी का रहने वाला है और उसको अपने काम के सिलसिले में अपने शहर से बाहर और हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो गाइस उसको आज ऐसे ही राजस्थान के एक हॉस्पिटल में जाना पड़ा जहाँ पर उसे किसी ऑपरेशन के सिलसिले में बुलाया हुआ था। अब जब विक्रम वहां पहुंचता है तो रात के करीब 2:30 बज रहे होते हैं। रात अब वहां पहुंचने के बाद उसको पता लगता है कि ऑपरेशन एक्चुअल में 2 बजे होना था, लेकिन वो अब लेट हो चुका है। अब लेट होने के कारण उसके पास वहां पर कोई काम नहीं होता करने के लिए, तो वो जाकर अपने कैंटीन में बैठ जाता है हॉस्पिटल की। अब कैंटीन में उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेला है, ना कोई स्टाफ है, कोई भी नहीं। गाइस वो कॉफ़ी मशीन के पास जाता है, वहाँ से कॉफ़ी लेता है अपने लिए, आकर टेबल पर बैठता है। वो बैठा होता है कि तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके अलावा भी इस रूम में कोई है। उसको किसी की प्रेजेंस फील होती है। अब वो इधर उधर देखता है तो उसको कोई दिखता नहीं है। गाइस अब उसने अपनी कॉफ़ी का कप उठाया सिप करने के लिए। जैसे ही वो सिप मारने वाला होता है तो एकदम से उसके बालों पर कोई फूंक मारता है बहुत तेज। अब वो घबरा कर एकदम से खड़ा होता है और इधर उधर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। अब उसको डर भी लग रहा है थोड़ा। अब डरते डरते वो फटाफट से अटेंडेंट के पास गया, उसको ये सारा सब कुछ बताया। उस अटेंडेंट ने उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसने कहा सर ऐसे ही हो रहा होगा, आपको बहम हुआ होगा, हवा भी चल रही है, क्या पता उसकी वजह से आपको रहा हो। तो विक्रम ने भी सोचा कि शायद ये ठीक बोल रहा है, शायद ऐसे ही कुछ हुआ हो, मेरा ही भ्रम हो। कोई बात नहीं। अब उसको वो थक भी बहुत चुका था तो उसने सोचा कि थोड़ी देर सो लेता हूँ। अब उसको लेटे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि उसे किसी की पायल की आवाज आने लगी। उसने देखा। अब वो डर भी बहुत रहा था कि इस टाइम ये पायल की आवाज कैसे आ सकती है, किसकी आ रही है। उसने देखा गेट की तरफ तो वहां कोई नहीं था और अंधेरा भी था, तो शायद उसको कुछ दिखा भी नहीं ठीक से। तो गाइस अब वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी बहुत और क्लियर होती जा रही थी वो पायल की आवाज। तो उसने डरते डरते वो गेट की तरफ गया, उसने देखा। अब जैसे ही गेट से बाहर जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो बहुत ही डरावना हमारे लिए भी हो सकता है। उसने देखा कि जो जिस हॉस्पिटल में वो है वो अब पूरा का पूरा एक खंडर में बदल चुका है। पूरा का पूरा एक डरावना खंडर, जैसे ये हॉस्पिटल नहीं पता नहीं क्या ही हो। गाइस ये देख के उसके पसीने छूट चुके थे और वो बहुत ज्यादा डर चुका था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे कि अब पायल की वो जो आवाज आ रही थी उसको अब वो और भी ज्यादा क्लियर और तेज होने लगी। वो देखने लगा लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे कि अचानक उसको कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। अब उसकी जान में थोड़ी जान आई कि हाँ, मेरे अलावा भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। तो वो आवाज का पीछा करते करते ऊपर जा पहुंचा फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि फर्स्ट फ्लोर के थर्ड रूम से कुछ लोगों के बात करने की आवाज आ रही है। वो उस रूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो रूम पर पहुंचा तो वहां उसको रूम में 20 से 25 लोग दिखाई दिए जो आपस में बात कर रहे थे। अब उसने गेट से एंट्री ली उस रूम के अंदर। रूम में एंट्री लेते ही वो सब एकदम शांत हो गए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था उस रूम में। वो देखकर विक्रम को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया भाई, मैं रूम में ही तो आया ना, इनको क्या हो रहा है एकदम से। तो उसको भी डर लगा देंगे नीचे कुछ ऐसा देख कर आया था वो। अब देखते ही देखते वो जो लोग थे
वो इसको विक्रम को देखकर बहुत अजीब सी हंसी हंसने लगी, बहुत गंदी तरह हंसने लगी, और वो पूरा रूम बहुत अजीब सी हंसी में गूंजने लगा, अजीब हंसी से गूंजने लगा। तो गाइस ये देखकर अब उसको और भी ज्यादा डर लगने लगा। विक्रम पीछे मुड़ा, उसने सोचा कि यहाँ से बाहर चलना चाहिए। वो जैसे ही गेट की तरफ बढ़ने लगा कि गेट अपने आप बंद हो चुका था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था जो गेट बंद कर रहा हो, मतलब कोई दिखा नहीं जिसने गेट बंद किया वो। अब ये देखकर उसके और ज्यादा हालत टाइट हो चुकी। गाइस अब ये जोर जोर से गेट को पीट रहा है कि खोलो खोलो खोलो, बहुत तेज चिल्ला रहा है, खोलो, गेट खटखटा रहा है। कि इतने में इसको फील हुआ कि वो सारे लोग हैं बिल्कुल इसके पास अंदर खड़े हो गए हैं पीछे। अब इसने हिम्मत करके थोड़ा सा टर्न लिया तो उसने देखा वो सारे ऐसे करके इसके पीछे खड़े हो, और ऐसे ही वही गंदी वाली ऐसी हंसते। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये फिर दोबारा अपनी तरफ मुड़ा, फिर दोबारा टप 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 करने लगा और बोला कि गेट खोलो बचाओ, गेट खोलो बचाओ। कि इतने में एक बूढ़े अंकल ने गेट खोला बाहर से। ये हड़बड़ा अगर बाहर निकला और अंकल के पैरों में गिर गया, अंकल मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अंकल ने उसे शांत किया और बोला बेटा क्या हुआ। अंकल को उसने सारा वाक्या बताया। तो अंकल ने कहा बेटा देखो वहां कोई भी नहीं। अब विक्रम ने दोबारा उस रूम में झाँक कर देखा तो उसने पाया कि रूम की लाइट्स ऑन थी, वो बिल्कुल नॉर्मल रूम था, उसके अंदर कोई भी नहीं था। ये देख के उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। फिर अंकल ने उसको बताया कि बेटा तुम पहले नहीं हो जिसके साथ ये ऐसा कुछ हो रहा है। एक्चुअल में ये जो हॉस्पिटल है इससे पहले यहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसको तोड़कर ये हॉस्पिटल बनाया गया है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, तो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, कोई डरो मत मतलब ज़्यादा। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका था। वो ये बात सुनते ही अंकल की दौड़ा बाहर गेट की तरफ और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। गाइस विक्रम बताते हैं कि आज भी वो रात उसे याद आती है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते रहना।